जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का दिन केवल स्मरण का दिन नहीं है, बल्कि उस दिव्य प्रेम, कृपा और आशीर्वाद को अपने हृदय में अनुभव करने का दिन है जो गुरु जी ने अपनी संगत पर निरंतर बरसाया है। संगत जी, आज गुरु जी का महासमाधि दिवस है और महासमाधि के पश्चात भी गुरु जी कहीं नहीं गए। वे आज भी अपनी संगत के साथ हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनके जीवन की हर कठिन राह को सरल बना रहे हैं और उन्हें प्रेम, विश्वास और भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। गुरु जी का नूर आज भी हर दिल में समाया है, उनका प्यार हर सांस में महसूस हो पाया है। महासमाधि केवल शरीर का विश्राम है, गुरु जी का दिव्य स्वरूप तो आज भी हमारे अंग संग सहाया है। जो झुक गया गुरु जी के चरणों में, उसे किनारा मिल गया, जो खो गया उनकी भक्ति में, उसे सहारा मिल गया। आज भी उनकी कृपा का दरिया बह रहा है निरंतर। जिसने पुकारा सच्चे मन से, उसे गुरु जी का इशारा मिल गया। आइए संगत जी, इस पावन महासमाधि दिवस पर हम सभी गुरु जी का धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें अपने चरणों से जोड़ा, जीवन की नई दिशा दी, दुखों में सहारा दिया और हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। गुरुजी शरीर से भले ही दृष्टिगोचर ना हो, परंतु उनकी कृपा, उनका प्रेम और उनका आशीर्वाद आज भी हर संगत के जीवन में उसी प्रकार प्रवाहित हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज महासमाधि दिवस पर घर घर में संगत गुरु जी का सत्संग करेंगी, गुरु जी को याद करेंगी। लेकिन गुरु जी को याद करने का सबसे सुंदर तरीका क्या है? गुरु जी को केवल तस्वीरों, फूलों या दीपकों से ही याद नहीं किया जाता। गुरु जी को सच्चे मन से याद करने का सबसे सुंदर तरीका है उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। जब हम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो गुरु जी मुस्कुराते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो गुरु जी प्रसन्न होते हैं। जब हम हर परिस्थिति में शुक्राना करना सीख जाते हैं, तब हम वास्तव में गुरु जी के सबसे निकट होते हैं। जब हम अपने मन में प्रेम, दया, क्षमा और विनम्रता रखते हैं, तब गुरु जी हमारे हृदय में निवास करते हैं। संगत जी, आइए इस महासमाधि दिवस पर हम सभी संगत संकल्प करें कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हर परिस्थिति में शुक्राना करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे और गुरु जी के द्वारा दिखाए गए प्रेम और मानवता के मार्ग पर चलेंगे। संगत जी, यही गुरु जी को याद करने का सबसे सुंदर और सच्चा तरीका है और यही सच्ची श्रद्धांजलि है। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और गुरु जी ने आंटी के जीवन में ऐसी परेशानियां दूर की कि जहां वो एक गलत रिश्ते में फंस रही थी, गुरु जी ने उससे बाहर निकाला और उनके परिवार को गुरु जी ने ऐसे ब्लेस किया कि उनके घर के हालात बिल्कुल ठीक हो गए। अच्छी जॉब ब्लेस की, घर की परिस्थितियां ठीक की, मन से हर प्रकार का भय दूर किया और विश्वास ला दिया कि गुरु जी हैं तो सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आज महासमाधि दिवस पर गुरु जी महाराज की असीम कृपा आप सभी संगत को जरूर मिलेगी। वो संगत जो इतने प्यार से नित्य नियम के साथ गुरु जी का सत्संग श्रवण करती है। गुरु जी का आशीर्वाद आपको, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। आपके हर सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और आप अपने जीवन में गुरु जी की प्रेजेंस को फील करेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम दिल्ली से परी टंडन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम परी है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, बहुत समय से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, और गुरु जी की आज्ञा से आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, यदि सत्संग शेयर करते समय कुछ भी गलती हो जाए तो साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरु जी महाराज, अपनी इस बेटी को क्षमा करना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे शुरू हुई ये तो
मैं खुद भी नहीं जानती। ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि न जाने कितने जन्मों से उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ के रखा है। मैंने गुरुजी को पहली बार साल 2020 में अपनी मामी जी के घर पर देखा था। हम क्रिसमस के मौके पर उनके घर पर गए हुए थे और वहाँ मैंने ड्राइंग रूम में गुरुजी का बहुत बड़ा सा स्वरूप देखा। तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं तो बस संगत जी गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर बैठ गई और मेरी मामी जी ने हमें गुरुजी के बारे में काफी कुछ बताया, परंतु उस समय मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर मेरी मम्मी उसी दिन से गुरुजी के साथ कनेक्शन महसूस करने लगी थी। और फिर कुछ समय के बाद एक दिन मैंने देखा कि मम्मी ने घर में गुरुजी के भजन लगाए हुए हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ संगत जी। उस समय मैंने गुरुजी को नहीं माना था और उनके भजन भी हटा दिए थे, क्योंकि मुझे लगा कि आजकल जैसा समय चल रहा है मम्मी क्यों गुरुओं के चक्कर में पड़ रही हैं। अपनी इसी हरकत के लिए मैं आज भी गुरुजी से माफी मांगती हूँ। संगत जी आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे उस समय गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी उस समय मैं अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। संगत जी उस वक्त मेरे लिए एक रिश्ता आया था, लेकिन संगत जी वो लड़का और उसका परिवार बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनकी सोच बहुत छोटी थी और वो लड़का छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा करने लगता और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया करता था। गुरुजी के साथ तो मैं साल 2020 में ही कनेक्ट हो गई थी। भले ही संगत जी उस समय मैंने गुरुजी को ना माना हो, परंतु मैं जानती हूँ कि उन्होंने ही मुझे उस लड़के और उसके परिवार से बचाया है, उस रिश्ते में फंसने से बचाया। ये गुरुजी की ही कृपा थी कि मैं हिम्मत करके उस रिश्ते के लिए मना कर पाई और मेरे घर वालों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। उसके बाद संगत जी लाइफ ऐसे ही चलती रही, मगर मैं अपनी जिंदगी में हर चीज में पीछे होती गई और साल 2023 के आते आते मैं अपनी जिंदगी से हताश हो चुकी थी। स्टडीज में पीछे थी, फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत खराब थी और उस समय मैं एक जॉब कर रही थी जो वर्क फ्रॉम होम थी। संगत जी वो जॉब बहुत हैक्टिक थी और मैं फिजिकली और मेंटली उस जॉब में बहुत परेशान हो रही थी। और संगत जी दिन पे दिन मैं डिप्रेशन में जा रही थी। एक रात मैं भगवान के सामने बैठकर बहुत रोई और कहने लगी कि प्लीज भगवान मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ इस जिंदगी से। बस उसके कुछ दिनों के बाद मैंने इंस्टाग्राम पर मेरे एक फेवरेट सेलिब्रिटी की फोटो देखी और उनके घर के मंदिर में मैंने गुरुजी का एक छोटा सा प्यारा सा स्वरूप देखा और मैं सोच में पड़ गई कि ये भी गुरुजी को मानते हैं। और अचानक से वो स्वरूप देखकर मेरा मन कुछ समय के लिए शांत हो गया और पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने उस वक्त अपनी मम्मी से कहा कि मम्मा कोई बात नहीं, आप गुरुजी के भजन चला दीजिए। और अपनी मम्मी से ये भी कहा कि यदि आपको गुरुजी का स्वरूप मिले तो उसे घर जरूर ले आना। माफ कीजिएगा संगत जी, उस समय हमें पता नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप को खरीदा नहीं करते, पर जैसे ही गुरुजी का वो स्वरूप मम्मी ने मेरे कमरे में रखा, मुझे अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड मिल गए हों। जून 2023 में मैंने अपने MA हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया और हर एग्जाम में मैं गुरुजी को याद करती, उनका मंत्र जाप करती और उनकी कृपा से मेरे सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे गए और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा हाथ थामा। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग YouTube पर सुनना शुरू कर दिए और मुझे बहुत पॉजिटिव महसूस होने लगा। परेशानियां तो थी, लेकिन अब डर उतना नहीं लगता था जितना पहले लग रहा था। और फिर संगत जी 25 सितंबर 2023 को मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी वाले दिन हम तीनों को गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके ठीक एक महीने के बाद मेरे पापा को एक बहुत अच्छी जॉब मिली। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे बचपन से ही दांतों की गम्स की समस्या थी, पर गुरुजी ने एक एक करके मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। पहले मैंने ब्रेसेस लगवाए जो कि मुझे 2021 में लगे और 2023 में डेंटिस्ट ने वो भी निकाले और इस पूरे समय गुरुजी महाराज ने मेरा साथ दिया और उस दर्द में मुझे ताकत दी। और जहाँ डेंटिस्ट ने मुझे कहा था कि आपको 3 से 4 दिन दर्द रह सकता है, पेन किलर्स खाते रहना, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और अगले ही दिन मेरा सारा दर्द गायब हो जाता। शुक्राना गुरुजी, उस पूरे समय मेरे साथ रहने का शुक्राना। अब इसके बाद संगत जी जब मेरे सारे ब्रेसेस हट गए तो डेंटिस्ट ने कहा कि आपके गम्स को कट करना होगा ताकि आपके दांतों को एक प्रॉपर शेप मिल सके, क्योंकि आपके गम्स बहुत बड़े हैं जिसकी वजह से दांत छोटे लगते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जिस प्रोसीजर से हम करेंगे उसकी कॉस्ट
65,000 रुपए होगी। ये सुनकर संगत जी मैं तो बहुत डर गई कि इतना खर्चा हो जाएगा, परंतु मैंने गुरुजी से प्रार्थना की एंड संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अगले दिन जब संगत जी हम उनके पास दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस तरीके से प्रोसीजर नहीं करेंगे, हम नॉर्मल प्रोसीजर करेंगे, वो ज्यादा सही रहेगा और उसका कॉस्ट सिर्फ 5,000 रुपए ही आएगा। और संगत जी मैं और मेरी मम्मी हैरान हो गए ये सुनकर कि 65,000 का खर्चा सिर्फ 5,000 का कर दिया गया, और ये सिर्फ गुरुजी ने ही किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी वो छोटी सी सर्जरी बड़े आराम से हो गई और मुझे ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ, ये सब गुरुजी की ही कृपा है। और फिर संगत जी जनवरी 2024 में मेरे जन्मदिन पर गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी मम्मी को बड़े मंदिर बुलाया, और मैं इसके लिए गुरुजी का लख लख वार शुक्राना करती हूँ। अब वैसे तो संगत जी मेरे मुंह की ऑलमोस्ट सभी समस्या ठीक हो गई थी, बस एक ही रह गई थी और वो थी मेरे अपर लिप्स। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि मेरे अपर लिप्स बहुत पतले हैं, जिनकी वजह से मेरी स्माइल अच्छी नहीं आती है और इसके लिए एक सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब मैं बहुत टेंशन में आ गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सर्जरी कैसे होती है, कहाँ होती है और कितने पैसे लगेंगे। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो इसका खर्चा लगभग 25,000 से 30,000 रुपए था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि मुझे मेरे घर के पास ही एक सर्जन मिले जो इसी सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे। संगत जी उन डॉक्टर ने मुझे कहा कि सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये सर्जरी आपकी हो जाएगी और खर्चा सिर्फ 10,000 रुपए लगेंगे। ये सुनकर संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, और जिस दिन सर्जरी हुई उस दिन गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन भी दिए। और संगत जी सर्जरी के समय भी मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, सब कुछ आराम से हो गया। और जब हम वहाँ से निकले तब भी हमें गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, और वही पास में एक ऑटो खड़ा था जो हमें घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ गुरुजी ने ही प्लान किया हो। और संगत जी पूरे रास्ते हमें गुरुजी के नाम वाली कार दिखती रही। जब संगत जी घर आया और दवाई का असर खत्म हुआ तब भी मुझे कोई दर्द नहीं हुआ और मैं आराम से अपने ऑफिस का काम कर पा रही थी, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये सब गुरुजी का ही चमत्कार है, जिन्होंने इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से करवा दी। अब उनके आशीर्वाद से मेरी स्माइल बहुत अच्छी हो गई है। शुक्राना गुरुजी, इस प्यारी स्माइल को देने का शुक्राना। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनका आशीर्वाद ऐसे ही सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर बना रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पूजा शर्मा आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ अपना प्यारा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मई के महीने में मेरा जन्मदिन आता है और हमेशा मेरे जन्मदिन पर गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स जरूर देते हैं। संगत जी मेरे जन्मदिन से पहले गुरुजी महाराज ने 2 मई को अमृत वेले के समय मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा व्हाइट कलर का मंदिर है और उसमें गुरुजी महाराज सफेद चोले में विराजमान है, और उन्होंने सेवादार से आंखों के इशारे से मुझे चोला देने के लिए कहा। और तब सेवादार अंकल ने मुझे सफेद रंग का एक चोला हाथों में दिया जिसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, वो खुशबू जिसके लिए मैं तरसती थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और ड्रीम दर्शन में ही गुरुजी महाराज ने मुझे एक कार की चाबी मेरे हाथों में दी और उस गाड़ी का रंग भी बताया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। हालांकि संगत जी अभी मेरे पास कोई कार नहीं है, लेकिन गुरुजी की कृपा से मैं जब भी लूंगी तो वही रंग की लूंगी जो गुरुजी ने मुझे बताया है। वैसे तो संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर सिर्फ एक ही बार गई हूँ, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे घर बैठे ही ड्रीम दर्शन देकर मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। और संगत जी ये भी बताना चाहती हूँ कि ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे अपने गले भी लगाया है। शुक्राना मेरे मालिक, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स का शुक्राना। गुरुजी आपका आशीर्वाद, आपका प्यार सदा यूं ही मुझे मिलता रहे, मेरे परिवार पर और सभी संगत परिवार पर आपकी कृपा बनी रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम इंदौर से दुर्गेश नंदिनी आंटी
आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मेरा रिश्ता 2018 से शुरू हुआ। हालांकि ये रिश्ता बहुत पुराना है। कितना पुराना है ये तो गुरु जी ही जानते हैं। हाँ, एक बात तय है कि गुरु जी ने मुझे शुरू से ही संभाल के रखा है, लेकिन इस बात का पता मुझे अब जाकर चल रहा है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाल ही में मेरी बेटी की गोल्ड की रिंग जो उसने पहनी हुई थी वो गुम हो गई थी और उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसने अपनी अंगूठी को उंगली में कब देखा था। क्योंकि संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत खराब होने की वजह से वो ऑफिस नहीं गई हुई थी, लेकिन जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसका ध्यान गया और उसने मुझे कहा कि मेरी अंगूठी कहाँ गिर गई। घर में सब जगह ढूंढ लिया था। संगत जी, गुरुजी से भी अरदास की और अंदर से यही आवाज आ रही थी कि मिल जाएगी। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी को रत्नों की अंगूठी पहनने का बहुत शौक है और इसी के चलते उसने गोल्ड में पन्ने की अंगूठी पहनी हुई थी। संगत जी, जो गुरुजी हमेशा इसके लिए मना करते हैं, लेकिन मेरी डॉटर का कहना था कि मैंने तो सिर्फ शौक के लिए पहनी है। खैर संगत जी, जब अंगूठी नहीं मिली तो उसने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी, यदि एक बार अंगूठी मिल गई तो फिर नहीं पहनूंगी, बस अंगूठी मिल जाए। हालांकि संगत जी, इस बीच वो अपने ऑफिस भी आई थी और हम तब तक मान चुके थे कि अब अंगूठी का मिलना बहुत मुश्किल है। संगत जी, जब दूसरे दिन मेरी बेटी ऑफिस गई तो उसके कलीग ने कहा कि तुम याद करो कि तुम उसे कब निकालती हो। संगत जी, उसका ऐसा बोलना हुआ और मेरी बेटी को याद आ गया कि उसने पेंट्री में ही टिफिन धोते समय अंगूठी उतार कर ऊपर रैक में रख दी थी। वो तुरंत वहाँ गई और उसे अंगूठी वही मिली। उसने मुझे फोन करके कहा कि मम्मा, अंगूठी मिल गई है। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, हमने उस अंगूठी को संभाल कर रख दिया है। मेरी बेटी कभी मन से अंगूठी नहीं निकालती, लेकिन गुरुजी ने देखिए कैसे उसका मन बदल दिया। सचमुच संगत जी, हमारे गुरुजी की लीला न्यारी है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि उनकी यह कृपा सदा मुझ पर, मेरे परिवार पर और संगत परिवार पर यूं ही बनी रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मेरठ से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं मेरठ में रहती हूँ और मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग करते समय यदि मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी और साथ संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, मेरे बच्चों को किसी ने गलत तरीके से फंसाकर मेरे बच्चों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी और जिसने भी ये काम किया था हम उसे अच्छी तरह जानते हैं, मगर संगत जी, मैं उसका नाम नहीं लिखना चाहती। संगत जी, हम काफी परेशान रहे, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे। अंत में गुरुजी ने मेरे बच्चों को राहत दी और जो रिपोर्ट हुई थी वो भी खत्म हो गई। हालांकि संगत जी, पुलिस वालों ने मेरे बच्चों को खूब मारा पीटा, परंतु मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो गया। आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, हमेशा मेरे और मेरे बच्चों पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। गुरुजी, मैं अरदास करती हूँ और ये चाहती हूँ कि उस आदमी का हमसे कोई मतलब ना रहे और ना ही हम उससे कोई मतलब रखना चाहते हैं। बस गुरुजी, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर और समस्त संगत परिवार पर बनी रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से कविता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं काफी दिन से डॉक्टर को दिखा रही थी और डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी सर्जरी होगी और वो भी 3 महीने के अंदर अंदर।
संगत जी, हम बहुत परेशान होने लगे, लेकिन हॉस्पिटल से कोई फोन नहीं आ रहा था और यहाँ मैं बहुत दर्द में थी। कई बार इमरजेंसी के चक्कर लगाए और मैंने और भी कई हॉस्पिटल्स में भी दिखाया। और फिर संगत जी, कुछ दिनों के बाद 13 मई को मेरे पास हॉस्पिटल से फोन आया। हम हॉस्पिटल गए और मुझे वहाँ एडमिट कर दिया गया। और संगत जी, मुझे एडमिट 13 तारीख को किया गया था और मेरे बेड का नंबर भी 13 ही था। संगत जी, डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते तक वहीं पर रखा और 1 हफ्ते के बाद मेरा ऑपरेशन था। संगत जी, मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी और फिर से एक बार और रिपोर्ट करवाने के लिए कहा। संगत जी, मैं ऑपरेशन थिएटर से वापस आ गई और जो मेरा टेस्ट फिर से हुआ था वो टेस्ट बिल्कुल सही आया और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। और मैं सोचने लगी कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन फिर समझ में आया कि ये सब मेरे गुरुजी की ही कृपा है जो मुझे ऑपरेशन थिएटर से वापस लेकर आ गए। और संगत जी, सोचने वाली बात तो ये है कि गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। मुझे 13 तारीख को हॉस्पिटल भेजा, 13 नंबर का बेड मिला और तो और संगत जी, 13 दिन के बाद मेरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया। ये मेरे गुरुजी की कृपा नहीं है तो फिर क्या है। संगत जी, ये मेरे गुरुजी महाराज, मेरे मालिक की ही कृपा है कि आज मैं घर पर हूँ, मेरी दवाइयाँ चल रही है और डॉक्टर ने मुझे रेगुलर चेकअप के लिए कहा है और ये भी कहा है कि आप दवाई लेते रहना और 3 महीने के बाद आपका फिर से टेस्ट होगा। बस गुरुजी, ऐसी ही कृपा मुझ पर बनाए रखना, मेरी सारी बीमारियां ठीक कर दो गुरुजी, और मुझे और मेरे परिवार पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुजी कब, किसे, कैसे अपनी संगत बना लेते हैं ये पता नहीं चलता। जब वो हमें चुन लेते हैं तो हम कितनी भी कोशिश कर लें संगत जी, हम स्वयं को उनसे दूर नहीं कर सकते। और हम कितनी भी गलती कर लें, गुरुजी हमें अपने से दूर नहीं करते। हमें सही राह पर ले जाने के लिए गुरुजी हमें कठिन परीक्षाओं से गुजरवाते हैं। संगत जी, आज मैं जो कुछ भी कहूँगी सिर्फ गुरुजी महाराज ही मुझसे वो कहलवाएंगे। जब गुरुजी की कृपा होती है तो अपने आप सत्संग होता चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे मानो वो हमारे द्वारा न जाने किसका कल्याण कर रहे हो। और गुरुजी महाराज की इसी कृपा ने ही हमें गुरुजी के चरणों से जोड़े रखा है। संगत जी और गुरुजी महाराज, यदि मेरे शब्दों से किसी का भी मन दुखता है या किसी को मेरे ऊपर क्रोध आता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा करना। संगत जी, मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, आप सभी का बहुत ख्याल रखते हो और आप अपना भी ख्याल रखा करो। संगत जी, मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया है और वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मेरे संकट गुरुजी ने कैसे हर लिए। संगत जी, एक दिन मेरी आंख सुबह 4 बजे खुली और मैं फिर से सो गई। पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और मैं चाहकर भी पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं संगत जी क्यों मेरा मन नहीं करता। गुरुपा, कृपया करके मुझे संकट से बाहर निकाले। संगत जी, पहले मैं इन सब बातों का बहुत ध्यान रखती थी और पूजा पाठ करती थी, परंतु मुझे 1 साल होने जा रहा है, अब मेरा मन ही नहीं करता। पूरी कोशिश करती हूँ, परंतु जब समय भी होता है तब कोई न कोई कारण सामने आ जाता है और आलस के कारण मैं पूजा नहीं करती। गुरुजी, कृपया करके मुझे इस बंधन से मुक्त कर देना। मुझे विश्वास है कि आप मुझे दोबारा पूजा करने का सौभाग्य जरूर देंगे, वरना मेरा ये जीवन निरर्थक रह जाएगा। और ये सोचकर भी बहुत डर लगता है। ऐसा महसूस करती हूँ कि जैसे मेरे पैरों में बेड़ी लग गई हो, जिस वजह से मैं पूजा नहीं कर पाती। खैर संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज सुबह 4 बजे जागकर मैं जब दोबारा सो गई तो कुछ समय के बाद मुझे घर जिसमें मैं कभी नहीं जाती वो दिखाई दिया, पर सपने में वो मेरा ही घर है। संगत जी, मेरे पास आधी रोटी बच जाती है तो मैं पक्षियों के लिए वो तोड़कर डाल रही थी। तभी मुझे एक सफेद और काला पक्षी दिखाई देता है। वह पीछे से तो कबूतर जैसा था। मैं उसे देखकर जय गुरुजी कहने लगती हूँ, लेकिन जैसे ही वो कबूतर पलटता है संगत जी, आश्चर्यचकित रह जाती हूँ क्योंकि वह आगे से बिल्कुल कबूतर जैसा नहीं था। और तो और संगत जी, उसकी 3 आंखें थी जैसे प्रभु शिव जी की होती है। उसे देखकर मैं जोर जोर से जय गुरुजी कहने लगी, जैसे मानो प्रभु शिव और माता काली दोनों ही त्रिनेत्रधारी के रूप में मुझे दर्शन दे रहे हों। मैं बहुत खुश
हुई और जैसे मैं नीचे आती हूँ तो एक कोने में से सांप निकलता है और मैं कुछ करूँ उससे पहले ही वो मेरी गर्दन पर लिपट जाता है और इसे देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ और उसे हटाने लगती हूँ और तभी मेरे हाथ में सांप का मुंह आ जाता है और मैं उसे पकड़कर नीचे की ओर दबाती हूँ। संगत जी, मैं बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को बचाने की, तभी वहाँ कोई आता है। संगत जी, पता नहीं कौन था, मैंने वो तो नहीं देखा। संगत जी, वो जो भी था वो सांप को खींचकर दूर फेंक देता है, लेकिन संगत जी वहाँ कोई और भी था जिसने मेरी तरफ फिर से एक सांप को फेंका और अब की बार उस एक सांप में से 4 सांप निकलते हैं, जिसे देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ। और तभी मेरे गुरुजी महाराज वहाँ आते हैं और उस सांप को पकड़कर मुझसे बहुत दूर फेंक देते हैं, जैसे मानो वो मेरे सारे कष्ट, मेरी सारी बीमारी उठाकर फेंक रहे हों। कुछ क्षण के बाद एक सुंदर सफेद तितली, ऐसी तितली जिसे मैंने कभी नहीं देखा, मानो स्वर्ग से आई हो। संगत जी, वो तितली मेरे पास आई, मेरे हाथों पर बैठी, जैसे कि मानो उसने मुझे चूमा हो। मैंने जय गुरुजी कहा और वो उड़ गई। संगत जी, मैं जोर जोर से जय गुरुजी कहने लगी। ऐसा लगता है कि शायद अब मेरी सारी बीमारी, सारे संकट दूर हो गए हैं। हालांकि संगत जी, मुझे कभी कोई सपना याद नहीं रहता, लेकिन आज का ये सपना मुझे बहुत अच्छे से याद है और जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं उस सपने को दोबारा महसूस भी कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी महाराज, आप सबका ख्याल रखते हो, आप भी अपना ख्याल रखो। सबके संकटों को दूर करना गुरुजी, और जो भी ये सत्संग सुन रहा है उसका कल्याण करना, हमें सही राह दिखाना, अपने चरणों की सेवा देना और हमेशा अपने चरणों में हमें ऐसे ही लगाए रखना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम नीता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग अप्रैल महीने का है। एक बार की बात है, मैं शाम के वक्त बैठी हुई थी और उस समय लगभग अंधेरा हो चुका था और बैठे बैठे मैं अपने सर के ऊपर हाथ लेकर गई तो अचानक मेरा हाथ सर के पीछे साइड वाली जगह पर गया। तो संगत जी, मैंने अपने सर में काफी दर्द महसूस किया और ये देखकर मैं बहुत डर गई। लेकिन फिर भी संगत जी, 3 से 4 घंटे तक मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए, लेकिन संगत जी, मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। खाना खाकर सोने चली गई। संगत जी, सोते वक्त मैं प्रत्येक दिन गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके ही सोती हूँ और उस रात को भी जैसे ही मैंने मंत्र जाप किया वैसे ही संगत जी मेरे सिर का दर्द गायब हो गया और मटर के बराबर एक दर्द था। लेकिन मेरे सिरहाने के पास में गुरुजी महाराज का मैंने एक लॉकेट स्वरूप रखा हुआ था और जैसे ही वो दर्द वाली जगह मेरे गुरुजी महाराज के लॉकेट स्वरूप से टच हुई, संगत जी वो दर्द कहाँ गायब हो गया मुझे पता ही नहीं चला और आज तक संगत जी वो दर्द नहीं है। संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करते नहीं थकती। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, मेरे कष्टों को दूर करने का शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में 14 अप्रैल का है। संगत जी, उस दिन मेरी मेड नहीं थी और मैं रात को खाना बना रही थी तो मैं देखती हूँ कि मैं जितनी भी रोटियां बना रही थी उन सभी पर कुछ न कुछ आकार उभर रहे थे। किसी पर ओम तो किसी पर गुलाब और किसी पर चरण स्वरूप तो किसी पर गुरुजी महाराज का चेहरा और उनके दर्शन साफ साफ दिख रहे थे। संगत जी, ये सब देखकर मैं तो धन्य हो गई। और जब संगत जी मैंने रोटी बनाना बंद किया और मैंने रोटियों को गिना तो संगत जी वो टोटल 7 रोटियां थी। गुरुजी महाराज ने मुझे 7 ब्लेसिंग्स दी जो कि साफ साफ नजर आ रही थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज ने मुझे स्वप्न दर्शन दिए। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि पिंक कलर का दरबार था, सुनहरे कलर की गुरुजी की गद्दी थी और गुरुजी महाराज पिंक चोले में दिखाई दे रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे शिव के रूप में भी दर्शन दिए और इसके साथ ही क्रिस्टल कलर की तितली दिखाई दी जिसके ऊपर गुरुजी महाराज का स्वरूप बना हुआ था। शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे इतने दिव्य दर्शन दिए। आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी,
जी, अगला सत्संग हम बिहार के दरभंगा जिले से अवधेश पोद्दार अंकल का सत्संग सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम अवधेश पोद्दार है और मैं बिहार के दरभंगा जिले से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले 5-6 सालों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैंने गुरुजी के बारे में अभी से लगभग 1.5 साल पहले अपने भाई अभिषेक अंकल से सुना था, जो बिहार में सरकारी विभाग में काम करते हैं। संगत जी, हमारे घर में हमारी बहन के बेटे के साथ जमीन के कुछ विवाद होने पर भैया के ऑफिस के बड़े बाबू ने हमारी बहुत मदद की थी और उन्होंने ही सलाह दी थी कि अपनी सारी परेशानियों को गुरुजी पर छोड़ दो और कहा कि बस तुम गुरुजी की सच्चे मन से अरदास करो, वही एक हैं जो तुम्हारी सारी परेशानियों को सुलझा सकते हैं। और तब से संगत जी हम गुरुजी को मानते आ रहे हैं और उनके चरणों में अरदास लगाते आ रहे हैं। संगत जी, जब मैंने पहली बार गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा और मैं उनके आश्रम गया तो मुझे लगा ही नहीं कि ये कोई गुरुजी हैं, क्योंकि संगत जी अब तक जो छवि मेरे मन में गुरुओं की थी या बाबाओं की बनी थी वो थी लंबी दाढ़ी वाले, सफेद या केसरिया रंग की पोशाक पहनने वाले। लेकिन यहाँ तो गुरुजी ने बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनी हुई थी और ना ही गुरुजी की कोई लंबी लंबी दाढ़ी थी, वो तो गोरे चिट्टे बहुत सुंदर से, और मंदिर भी बहुत भव्य बना हुआ था। मुझे खुद को संगत जी इस बात को समझाने में थोड़ा समय लगा। जब से मेरे भाई अभिषेक अंकल ने गुरुजी के बारे में बताया है तब से अब तक मैं गुरुजी के आश्रम कई बार जा चुका हूँ और जब भी मेरा मन अशांत होता था मैं पूरे परिवार के साथ आश्रम चला जाया करता था और वहाँ जाने के बाद मुझे असीम शांति का अनुभव होता है। और मेरी बेटी आनिया जो 2.5 साल की है उसे बहुत मजा आता है, वो बहुत खेलती है। संगत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में जहाँ पर जॉब करता हूँ वहाँ मेरी सैलरी इतनी नहीं थी कि मैं घर का रेंट, कार की EMI ये सब दे सकूं और अपना घर में बमुश्किल चला पा रहा था। कई बार मुझे फील होता था कि घर से दूर, माँ से दूर, भाई से दूर रहने का कोई फायदा नहीं है। पैसे भी इतने नहीं मिल रहे हैं कि कोई सेविंग्स हो पाए और परिवार से भी दूर रहना पड़ रहा है। संगत जी, इससे पहले भी कई बार मैं अपने होम टाउन बिहार जाता था और वहाँ से मेरा वापस आने का मन ही नहीं करता था। संगत जी, मेरा मन था कि मुझे अपने शहर में ही कोई जॉब मिल जाए, भले ही संगत जी सैलरी कम हो, मैं कर लेता, लेकिन सुकून से परिवार के साथ तो रह पाता। मैंने गुरुजी से कई बार अरदास भी की कि गुरुजी जो मेरे लिए सही हो आप वही करना। और इसी बीच मेरी बात एक दिन मेरे भाई से हुई। उन्होंने कहा कि तुम बिहार वापस आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। और ये सुनते ही मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और अपने भाई के बताए रास्ते पर बिहार आकर यहीं पर एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई है, हालांकि सैलरी थोड़ी कम है, पर मेरे भाई ने गाड़ी की EMI का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है, इसलिए सैलरी में मेरा यहाँ गुजारा भी हो जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि मैं जो चाहता था, जो मेरे मन में था, गुरुजी ने उससे भी अच्छा मेरे लिए किया है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे जैसे नादान की विनती सुन ली। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपका बारंबार शुक्राना करता हूँ। संगत जी, एक बात और है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं अभी भी ये फील नहीं करता हूँ कि मैं गुरुजी से अच्छे तरीके से कनेक्टेड हूँ। मुझे ना तो आज तक कोई बटरफ्लाई दिखी जो मेरे आसपास मंडरा रही हो, मैंने कभी ये नोटिस भी नहीं किया। लेकिन हाँ, एक चीज जो हमेशा गौर करता हूँ कि जब भी मैं गुरुजी का सत्संग YouTube पर कहीं सुनता हूँ, फिर चाहे वो टीना आंटी की आवाज में हो या किसी दूसरे अंकल या आंटी की आवाज में, मैं सुनते सुनते अपने आप रोने लगता हूँ। मेरी अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं लेती। आखिरकार या तो मुझे वो सत्संग बंद करना पड़ता है या अपना ध्यान उस सत्संग से भंग करना पड़ता है। इसी वजह से मैं कभी सत्संग पूरा नहीं सुन पाता। गुरुजी, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैं सत्संग पूरा नहीं सुन पाता। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी स्वरूप में गुरुजी को देख सकता हूँ। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और गुरुजी का ध्यान करता हूँ और मैं जैसा चाहूँ उन्हें देख सकता हूँ। मैं जैसा इमेजिन करता हूँ मुझे गुरुजी मेरे दृष्टि पटल पर साफ साफ दिखाई देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप गुरुजी को जैसा चाहते हो वैसे ही पाते हो। गुरुजी आपके हर सुख दुख में आपके साथ होते हैं। गुरुजी हमेशा आपके पास रहते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से। बस आपको सच्चे मन से उनका ध्यान करना होता है। आप सभी संगत को मेरा बहुत शुक्राना जो इतनी एकाग्रता से आपने
मेरा सत्संग सुना। अंत में एक अरदास करते हुए मैं अपने शुक्राना को विराम दूंगा। ये गुरुजी महाराज मेरे भतीजे को ऑटिज्म की बीमारी से रिकवर करवा दीजिए और हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखिए और सभी संगत और टीना आंटी को भी आशीर्वाद दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम शिखा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड की तरफ से कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे 3 गुरुवार अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना करने को कहा था और मैंने भी यही सोचा कि मैं शुक्राना की ये सेवा कंटिन्यू करती रहूंगी जब तक कि गुरुजी महाराज की मेहर होगी। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तेरे पति की बुद्धि सही करके तेरे पास भेजूंगा। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का और भी मैसेज आता है कि तेरे सारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे और तुझसे वो सभी लोग आकर माफी भी मांगेंगे। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे अंकल की तरफ से भी शुक्राना एक्सेप्ट करिए। गुरुपा उनकी आंखें खोलिए, उनको एहसास हो और वो जल्दी मुझे लेने आए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरा विश्वास बनाए रखने के लिए और मुझे एंजाइटी से बाहर निकालने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, मेरे घुटनों का दर्द भी थोड़ा ठीक हुआ है, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना। आज मैंने अपने टेस्ट करवाए हैं और मुझे विश्वास है कि रिपोर्ट बहुत अच्छी आएंगी। गुरुजी, मेरे पेरेंट्स की हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। गुरुपा, मेरे अंकल की बुद्धि ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी, आपसे अरदास करती हूँ कि हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते को आप संभाल लीजिए। सब आपको ही संभालना है। गुरुजी महाराज, जो अरदास मैंने आपसे लगाई है उसे अपने चरणों में स्वीकार करिए। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।